तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसी अजीब बातों की जो सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। सिद्धार्थ शुक्ला जब इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तो उनके निधन की वजह जो बताई जा रही है वो है कि हार्ट अटैक उन्हें हुआ था, उस वजह से वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन ऐसी कई सारे सवाल हैं जो उठते हैं जिनको पूछना ज़रूरी है। हालांकि ये सवाल ज़्यादा नहीं उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल बहुत ज़रूरी हैं और इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सवाल उठाऊंगा जो आप भी सुनकर समझेंगे कि बिल्कुल सही बात है, और इन सवालों के जब तक जवाब नहीं मिल जाते तब तक हम नहीं कह सकते कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आखिर हुआ क्या। सिद्धार्थ शुक्ला एक फिट इंसान थे, 40 साल के वो एक तंदुरुस्त इंसान थे। फिर अचानक इस तरह का हार्ट अटैक आना बहुत मुश्किल है समझना, और इस बात पे भी बहुत मुश्किल है यकीन करना कि इतना तंदुरुस्त और इतना हेल्दी फिट इंसान इतनी छोटी उम्र में इस तरह की बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर जाएगा। चलिए सबसे पहले बात हार्ट अटैक की ही कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप में से किसी को कभी हार्ट अटैक हुआ है या आप किसी को जानते हैं जिसे इस बीमारी से जूझना पड़ा है, तो वो आपको बताएगा कि इस बीमारी में जो दर्द होता है, हार्ट अटैक के टाइम जो दर्द होता है वो असहनीय होता है और वो इतना गंभीर होता है कि आप विश्वास नहीं कर पाते कि आपके साथ क्या हो रहा है। और इस तरह के दर्द में इंसान चिल्लाता है, कराहता है, जबकि सिद्धार्थ शुक्ला ऐसा कुछ नहीं करते दिखे थे, जो कि बहुत ही अजीब बात है। अब बताया जाता है कि जब उन्हें थोड़ा अनईजी महसूस हो रहा था तो उस दौरान उनके माताजी ने या शहनाज ने उन्हें जूस पिलाया या आइसक्रीम खिलाई, तो इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो दर्द वैसा का वैसा ही रहता है। दूसरी बड़ी बात दोस्तों जो ये है वो अब ये भी सुनने में आया था कि जो उनकी गाड़ी है BMW कार जो उनकी, उसका पीछे का शीशा टूटा हुआ था। ये खबर शायद आपने भी सुनी होगी और ये खबर काफ़ी प्रचलित भी हुई थी और बताया जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला की गाड़ी का जो पीछे का शीशा है वो डैमेज है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इस पे भी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। तीसरी बड़ी चीज़ दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये कि अभी तक जो इस केस में वर्डिक्ट निकल के आया है सामने, उसे एक्सीडेंटल डेथ भी करारा गया है, यानी ये नेचुरल डेथ नहीं इस केस में अभी तक डाला गया है और इसमें अभी भी कुछ शक के दायरे हैं, जिस वजह से इसे एक्सीडेंटल का डेथ का भी टैग दिया गया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात और चौथी बात ये कि अभी तक जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है। अभी तक सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही सामने आई है और उसमें कॉज ऑफ डेथ नहीं बताया, क्योंकि कॉज ऑफ डेथ अभी बताया ही नहीं जा सकता। अभी बाहर से तो छानबीन कर ली गई है बॉडी की, लेकिन अंदर क्या चल रहा था शरीर के वो जानना भी ज़रूरी है, और उसकी रिपोर्ट जब सामने आएगी तो ही पता चलेगा कि क्या कुछ ऐसा सिद्धार्थ ने खा लिया था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, या उनको किसी ने कुछ खिला दिया था, या उनकी ड्रिंक में, उनके खाने में, उनकी किसी चीज़ में कुछ ऐसा मिला दिया गया था। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो उठाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ इस तरह से जब सिद्धार्थ शुक्ला गए हैं तो चुप्पी साधना भी सही नहीं है जब इतने सारे सवाल जो हैं वो साफ साफ दिखते हैं पूछने के लिए। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, कि आपको भी लगता है कि इन सवालों के जवाब मिलना पहले ज़रूरी है? हमें कमेंट सेक्शन पे अपनी बात ज़रूर बताइएगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।